हेलो दोस्तों। हमने अपने चैनल पर एआई हिस्ट्री की क्लास को ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने एआई को कैसे एआई 1950 से लेकर 2020 और 22 तक उसने चैट जीपीटी तक आने का जो सफ़र तय किया वो हमने अपने चैनल पर ख़त्म कर लिया है। अब हमने इसके बाद कहा था आपसे कि हम सीधे एआई पर चलेंगे, चैट जीपीटी जैसे टूल्स पर चलेंगे, जिससे आप उनको समझ पाएँ, जान पाएँ और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आज हम डायरेक्ट ये क्लास चैट जीपीटी के इंट्रोडक्शन के बारे में लेने वाले हैं। चैट जीपीटी बहुत लोगों के पास ऐसा होगा कि बहुत लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर जैसी सुविधाएँ नहीं होंगी। इसीलिए हमने पहली बात ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किया है कि हम चैट जीपीटी मोबाइल का इंट्रोडक्शन दें कि चैट जीपीटी मोबाइल पर कैसे काम करता है, मोबाइल पर कैसे चलता है। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री वर्ज़न चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे और उनके लिए वो पर्याप्त भी है। चैट जीपीटी का जो फ्री वर्ज़न है, ज़्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त है। अगर आप किसी बिज़नेस से जुड़े हैं या आपको बहुत ज़्यादा यूज़ेज़ करना है, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें करनी हैं, तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी का पेड वर्ज़न लेना पड़ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बात है, अभी हम जो बेसिक से शुरू करेंगे, तो आप चैट जीपीटी का जो फ्री वर्ज़न है उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपना बेसिक एआई की पूरी समझ तैयार कर सकते हैं। चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत सारे ऐप या टूल्स ऐसे हैं, जिनको हम देखेंगे, समझेंगे, लेकिन चूँकि हमने चैट जीपीटी को मेन रूप से बताया था, मैंने भी बताया था कि 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी की एंट्री ने कैसे पूरा एआई का गेम बदल दिया। तो आज हम उसी चैट जीपीटी की जिसकी अभी तक हम हिस्ट्री के टॉपिक्स में 4 पार्ट में हमने मेन केंद्र में बात रखी थी उसकी, उसको आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके समझेंगे। तो हमने आपने जो है स्क्रीन पर चैट जीपीटी मोबाइल में कैसे यूज़ करना है, इस पर हम बात करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे। इस स्क्रीन में ये आपके फ़ोन की स्क्रीन भी हो सकती है। मैं यहाँ पर एक फ़ोन लिए हूँ और फ़ोन की स्क्रीन जो है इसमें इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो इसमें आप सबसे पहले मान लीजिए आपके फ़ोन में चैट जीपीटी ऐप ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएँगे प्ले स्टोर ऐप पर और प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। ये आपने सर्च किया, चैट जीपीटी सर्च करते ही इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैट जीपीटी ऑलरेडी इंस्टॉल है। मेरे फ़ोन में चैट जीपीटी जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके फ़ोन में चैट जीपीटी इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ से आप चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। चैट जीपीटी को आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही इंस्टॉल आपका चैट जीपीटी हो जाएगा, तो इस जगह पे ओपन वाला बटन आपको देखने को मिल जाएगा। ओपन बटन यहाँ हो जाएगा, तो इसी आप ओपन बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओपन बटन पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो जो लोग आज 2022 या 23 में जो चैट जीपीटी आया था वो बिल्कुल डिफरेंट था और जो चैट जीपीटी आज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उस चैट जीपीटी में बहुत सारी चीजें जो है नई आ गई हैं। चैट जीपीटी की क्षमताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, कई नए मॉडल्स भी आ गए हैं इसमें। तो ये हम फ्री वर्जन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी का ये फ्री वर्जन है। इसमें आप सबसे पहले ये कुछ चीज़ें देखते हैं, हम यहाँ आपको समझा देते हैं। चैट जीपीटी के बारे में आप यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें देखते हैं और हम यहाँ आपको चैट जीपीटी के बारे में समझा दें। येलो कलर हम यूज़ करते हैं, यहाँ येलो कलर यूज़ किए ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपके पास चैट जीपीटी का ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे साइन अप या साइन इन करने के लिए माँगे, तो आप वहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डाल के साइन अप करेंगे, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आपको यहाँ पे चैट जीपीटी लिखा हुआ मिलेगा। चैट जीपीटी लिखा हुआ मिलेगा और ये जो है, यहाँ पे ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से आप चैट जीपीटी की मेनू खोल सकते हैं, जहाँ पे ये चैट जीपीटी के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ से आप वो खोल सकते हैं। पहले हम उनके नाम जान लेते हैं। तो ये चैट जीपीटी का बटन है, यहाँ से पेड वर्जन में हम मॉडल भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें चैट जीपीटी का कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है। लेकिन फ्री वर्जन में ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, हमें डिफ़ॉल्ट मॉडल होता है, मतलब चैट जीपीटी का एक मॉडल होता है, वो अपने आप डिसाइड कर लेता है कि हमें किस। अभी हम ये समझेंगे कि एआई टूल और एआई मॉडल में क्या फ़र्क होता है।
ये भी हम आपको बताएंगे। एआई टूल और एआई मॉडल में चैट जीपीटी एक मॉडल नहीं है। चैट जीपीटी क्या है? एक एआई मॉडल नहीं है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है ना। चैट जीपीटी एक मॉडल नहीं है। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक एआई टूल है। एआई मॉडल, एआई मॉडल, एआई मॉडल और एआई टूल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनके बारे में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसमें बात करेंगे, समझेंगे कि एआई मॉडल क्या होता है और एआई टूल क्या होता है। एआई टूल दरअसल एक ऐप या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट होती है जिस पर हम जाके एआई यूज करते हैं। और एआई मॉडल होता है कि उस पर अलग अलग काम करने के लिए हम जिन मॉडल्स को पिक करते हैं, जैसे हम अलग काम करने के लिए, इमेज बनाने के लिए कुछ अलग चूज करेंगे, बात करने के लिए कुछ अलग चूज करेंगे। अगर हमको ऐसे बोल बोल कर बात करनी है, टॉक करना है, उसके लिए अलग वॉइस टूल का यूज करेंगे। तो ये अलग अलग चीजें हैं, उसमें हम कौन कौन से मॉडल यूज करेंगे उस पर बात करेंगे। तो चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में फिलहाल अभी जो है वो जीपीटी 5.2, जीपीटी 5.2 अभी बहुत जल्दी लॉन्च हुआ है। जीपीटी 5.2 ये मॉडल जो है, ये मॉडल हमें देखने को मिलेगा चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में। तो हमने देखा ये है। उसके बाद आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस आइकन। इसमें क्या होता है कि आप चैट करते करते अभी सब कुछ हम करके भी देखेंगे, फिलहाल अभी जान लेते हैं। यहाँ पे हम चैट करते करते हम यहाँ पे कई लोगों को जोड़ सकते हैं, उस ग्रुप चैट में कई लोगों को जोड़ सकते हैं। तो एक ही चैट में कई लोगों को जोड़ने के लिए इस बटन का यूज करते हैं। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं टेम्परेरी चैट। टेम्परेरी चैट, ये टेम्परेरी चैट का बटन है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो नॉर्मली आप जब चैट जीपीटी से बात करते हैं तो होता क्या है कि जो आप बात करते हैं वो यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन में पूरी चैट सेव हो जाती है। और अगर आप ये यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, टेम्परेरी चैट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी जो चैट है वो हिस्ट्री में सेव नहीं होगी, डिलीट हो जाएगी अपने आप। जैसे ही आप उस चैट से बाहर निकलेंगे तो वो चैट अपने आप क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। चैट कंप्लीट होने पर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। अन्यथा आप अगर नॉर्मली बात करना चाहते हैं तो क्या होता है कि इसमें हिस्ट्री सेक्शन में सेव हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बॉक्स है। और इसको अगर चैट जीपीटी या एआई की भाषा में कहें तो इसको हम प्रॉम्प्ट बॉक्स बोलते हैं, राइट। प्रॉम्प्ट सब थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन प्रॉम्प्ट कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं है। हाँ, प्रॉम्प्ट लिखना अपने आप में एक कला है। प्रॉम्प्ट लिखना अपने आप में एक कला है, लेकिन प्रॉम्प्ट का सीधा सा मतलब ये होता है कि एआई से आप जो भी बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी आप यहाँ लिख के देते हैं, जो भी, मान लो यहाँ हमने हेलो लिख के दिया, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा एक प्रॉम्प्ट हुआ, राइट। जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे, और यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है। दूसरी चीज आप ये देख रहे होंगे, ये, तो ये जो आपको है ये डिक्टेट है। डिक्टेट का मतलब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इससे आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसे क्लिक कर दीजिए। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो क्या होगा? यहाँ पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट में बदल जाएगा। मान लीजिए आपको टाइपिंग करना नहीं आता, मान लीजिए आपको क्या करना नहीं आता? टाइपिंग करना नहीं आता। तो आप टाइपिंग अगर नहीं कर पाएंगे, टाइपिंग करना अगर आपको नहीं आता है, तो आप यहाँ बोल देंगे, जो बोलेंगे वो यहाँ लिख जाएगा। उसके बाद आप चैट जीपीटी को भेज दीजिए और वो काम कर लेगा। उसके बाद दूसरी चीज कि ये आपको एक ये बटन दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये चैट जीपीटी से वॉइस चैट के लिए, वॉइस चैट जीपीटी का वॉइस वर्जन है। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं सीधे वॉइस से, जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं ना, इसको सिलेक्ट करके आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इसको देख लीजिए आप, इसको, ये जो प्लस बटन है, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ चैट जीपीटी ऑप्शन देता है बहुत सारे, तो उन ऑप्शंस को अभी हम आगे दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं चीजें, ऐड फाइल्स वगैरह के ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है, किसी इमेज के बारे में पूछना है, किसी पीडीएफ के बारे में कुछ पूछना है, तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए
और ऐड करने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ लिख के जो भी लिखना चाहते हैं लिख के भेज दीजिए, चैट जीपीटी आप बता दे, आपको उसके बारे में बता देगा जो आप पूछेंगे। अब आपको ये एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये चैट जीपीटी में अभी रिलीज हुआ है। चैट जीपीटी, हमने कहा चैट जीपीटी एक एआई टूल है, चैट जीपीटी एआई मॉडल नहीं है। तो चैट जीपीटी ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, किसके लिए? फोटो बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, राइट। जैसे हम अभी बहुत सारी गिबली स्टाइल इमेज ट्रेंडिंग होते हुए देखी थी हमने, तो अभी एक चैट जीपीटी ने मॉडल लॉन्च किया है, उसको कहा जा रहा है जीपीटी इमेज। जीपीटी इमेज, चैट जीपीटी के नाम में जीपीटी बहुत महत्वपूर्ण है, हमने बताया भी था। जीपीटी क्या होता है? जीपीटी होता है जनरेटिव, जनरेटिव मतलब जो चीजें जनरेट करता है, जनरेटिव प्री ट्रेंड, प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, राइट। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, राइट। ये है चैट जीपीटी में जो जीपीटी का मतलब है। मतलब आप किससे चैट कर रहे हैं? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर से। और ट्रांसफॉर्मर हमने कहा था, गूगल ने जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर दिया था वो प्री ट्रेंड का मतलब होता है पहले से ट्रेंड है, उसको ट्रेनिंग दी गई है। और जनरेटिव का मतलब है वो नई नई चीजें जनरेट कर देगा, इमेज जनरेट कर देगा। चैट जीपीटी वीडियो भी जनरेट करता है, इसका एक सोरा जो है करके एक अलग से ऐप है, उस पर आपका चैट जीपीटी से वीडियो जनरेट हो जाता है। यहाँ भी शायद उसका ऑप्शन एक तरीके से दिया हुआ है। तो चैट जीपीटी इमेज 1.5, इसके पहले चैट जीपीटी इमेज 1 था, इन्होंने अभी जल्द ही लॉन्च किया है, क्योंकि गूगल का जो जेमिनाई नैनो बनाना प्रो आया ना, उसने मार्केट को बिल्कुल हिला के रख दिया। मार्केट में इतनी ज्यादा गजब गजब की ऐसी इमेजेस आ रही थी जो अभी तक हम सोच नहीं सकते थे कि एआई ऐसी इमेज, बिल्कुल रियल। मतलब अगर तुम देखोगे, कोई भी इंसान देखेगा, और कम से कम ऐसा व्यक्ति जो एआई के बारे में जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर उसको तुमने दिखा दिया तो वो तो मानेगा। मान लो तुम कोई ऐसी इमेज बना लो, घर पे बैठे रहो और मनाली की इमेज बना लो, तो ऐसी इमेज बना के अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिखा दो जिसको एआई का नॉलेज नहीं है, जो एआई की दुनिया में क्या हो रहा है ये नहीं समझेगा, तो वो तुरंत पूछेगा कि भाई साहब आप मनाली कब गए थे, कब होके आए, हमको नहीं बताया। तो इतना पावरफुल मॉडल जो है आ गया था नैनो बनाना प्रो, तो उसी से कंपटीशन करने के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी में एक गलती थी। इसका जो पहले चैट जीपीटी इमेज 1 मॉडल था, इमेज 1 मॉडल था, चैट जीपीटी इमेज 1, वो क्या करता था, फोटो तो अच्छी क्वालिटी की बनाता था, एचडी क्वालिटी की फोटोज बनाता था, लेकिन वो शक्ल चेंज कर देता था, फेस चेंज कर देता था, और ऐसा लगता था कि जैसे ये फोटो जो है एआई जनरेटेड है, पता चल जाता था तो उसमें। तो ये कंपटीशन में पीछे हो रहा था, हार रहा था, इसलिए इन्होंने एक नया एआई मॉडल निकाला, और ये 1.5, और ये काफी अच्छी टक्कर दे रहा है। हालांकि अभी भी ऐसा देखने में आया है, जो लोगों ने टेस्ट करके देखा है, मैंने पर्सनली टेस्ट जो है उसको टेस्ट किया है, अभी भी नैनो बनाना प्रो जो है बढ़त बनाए हुए है इस फील्ड में, उसका दबदबा कायम है, लेकिन फिर भी अब अच्छी टक्कर दे रहा है। ये फील्ड में आ गया है तो बढ़िया टक्कर दे पा रहा है। तो ये चीजें आपने बेसिक जान ली, ये चैट जीपीटी के इंटरफेस में आपने ये चीजें बेसिक जान ली। अब हम ये देखते हैं कि जो चैट जीपीटी है, इसकी जो ये मेनू वाला सेक्शन है, मेनू वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा। जो हमने आपसे कहा था ना, ये अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो ये हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले तो न्यू चैट का फीचर आएगा, सबसे पहले तो न्यू चैट का फीचर आएगा, है ना। सबसे पहले क्या आएगा? न्यू चैट का फीचर आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे न्यू चैट से भी पहले क्या आएगा, सर्च बार आएगी, राइट। सर्च बार, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, पीला कलर कर लेते हैं। तो ये सर्च बार आपको देखने को मिलेगा। सर्च बार क्या है? यहाँ से आप चीजें सर्च कर सकते हैं, आपने पिछली क्या बात की है उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ से चीजें सर्च कर सकते हैं। ये भी न्यू चैट का ही ऑप्शन है, ये भी न्यू चैट का ही ऑप्शन है। यहाँ से आप नई चैट स्टार्ट कर सकते हैं, मान लो। अब यहाँ से ये एक पूरा का पूरा इमेजेस करके इन्होंने सेक्शन दे दिया है। ये पूरा सेक्शन इमेजेस का है। अभी हम इसमें एंट्री मार के देखेंगे क्या है। ये पूरा जो इन्होंने जेमिनाई को compete करने के लिए किया है, उसमें पूरा ये देखिए आप, यहाँ न्यू बटन भी लिख के आ रहा है, न्यू लिख के आ रहा है, न्यू लिख के आ रहा है बिल्कुल क्लियरली। क्या दिखाई दे रहा है सबको ना, इसमें न्यू लिख के आ रहा है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, न्यू लिख के आ रहा है, गुड। तो ये न्यू लिख के आ रहा है,
इसमें न्यू लिखा है, तो ये अभी अभी आया है। ये पूरा जब GPT-1 जीपीटी इमेज का जो 1.5 मॉडल है, जब ये लॉन्च हुआ तभी ये अभी 2-4 दिन पहले ही ये इमेजेस का सेक्शन आया। उसके बाद यहाँ पे जीपीटीज का जो है, जीपीटीज का ऑप्शन है। यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जीपीटी ट्रेन कर सकते हैं, अपने खास जीपीटी बना सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे छोटे मोटे ऐप हम बना सकते हैं, तो उससे होगा क्या कि उससे हम अपने पर्सनल काम करवा सकते हैं, कई सारे काम करवा सकते हैं। मान लो एक ऐसा चैट जीपीटी बहुत सारे काम करता है, जनरल काम करता है। मान लो आपको ऐसा है कि एक आपने चैट जीपीटी में एक नया जीपीटी अपना खुद का बना लिया, और वो आपको क्या करता है, आपको वो डेली एक्सरसाइज में हेल्प करता है, राइट। वो एक्सरसाइज में हेल्प करता है ना। एक एक्सरसाइज में, या आपने कह दिया कि हमें मैथ में हेल्प चाहिए, तो फिर वो आपको केवल जो है क्या करेगा, मैथ पढ़ाएगा, मैथ में हेल्प करेगा। तो ये स्पेशल काम के लिए आप अपना कोई जीपीटी बना सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट फीचर बहुत डिमांडिंग है, ये जेमिनाई में अभी नहीं है फिलहाल में। जेमिनाई में ये प्रोजेक्ट फीचर नहीं आता है। ये प्रोजेक्ट फीचर क्या करता है, इसको भी अभी हम देखेंगे। प्रोजेक्ट फीचर क्या करता है, जैसे हम चैट करते हैं तो एक चैट में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, मान लो हमें दूसरी चैट करनी है, तो वो दोनों चैट अलग अलग हो जाएंगे और हमको ढूंढने में दिक्कत होगी। तो हमें अगर किसी एक ही टॉपिक पे 2-4 चैट करनी है या एक से ज्यादा चैट करनी है, तो हम उस पूरे टॉपिक का एक प्रोजेक्ट बना के तैयार कर लेंगे, एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, नया एक प्रोजेक्ट बना लेंगे और तैयार कर लेंगे, राइट। तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हम जितनी भी चैट करेंगे वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर सेव हो जाएंगी। ये भी हम अभी करके देखेंगे, राइट। और यहाँ पे सारी चैट आती है, चूंकि ये बिल्कुल नया अकाउंट है, ये बिल्कुल एक नया अकाउंट है। और यहाँ पे आपका नाम लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप जिस भी आईडी से, यहाँ पे ये मोहन ठाकुर लिख के आ रहा है तो इनकी आईडी से लॉगिन है। बाकी यहाँ पे आपकी जीमेल में जो भी नाम होगा तो यहाँ पे वो आपको लिख के दिखाई देगा, राइट। तो ये चीज आप देख सकते हैं। ये था बेसिक कि आपका जो साइड मेनू में जो बार होती है वो क्या करती है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, आगे हमने यहाँ देख लिया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मेन इंटरफेस पे। मेन इंटरफेस पे क्या है कि हम इसमें आस्क चैट जीपीटी लिखा है, ये आस्क चैट जीपीटी लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा कीबोर्ड खुल के आ जाता है। कीबोर्ड खुल के आ जाता है तो हम इसमें कुछ टाइप करते हैं। जैसे मान लो हमें जनरल बातचीत करनी है, अभी हम आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक जान रहे हैं, तो हमें मान लीजिए कोई बात करनी है, तो हम इसको हेलो हेलो चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। और एक बात और ध्यान रखना है, स्पेलिंग का ज्यादा इशू नहीं है। अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग इनकरेक्ट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ लेता है, वो बहुत होशियार है। ऐसा मान लो कि इसके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग टॉपिक में बहुत ज्यादा होशियार हैं। तो हेलो चैट जीपीटी, अगर हम इससे पूछते हैं हाउ आर यू, राइट, हाउ आर यू, अभी देखना अभी क्या होगा, अभी ये हमको एक रिप्लाई देगा। ये देखिए, ये गया मैसेज यहाँ से, और ये देखो, इसको पता है कि मेरा नाम, मतलब मेरा पर्सनल नाम तो नहीं है, जिस भी अकाउंट से ये चैट जीपीटी लॉगिन है तो ये दिखाई देगा। चैट जीपीटी जिस भी अकाउंट से लॉगिन है ये दिखाई देगा कि यहाँ पे चैट जीपीटी बोल रहा है। देखो, हमने इससे पूछा हेलो चैट जीपीटी हाउ आर यू, तो ये चैट जीपीटी क्या कह रहा है, हेलो मोहन, हेलो मोहन, एक मिनट, हेलो मोहन, हेलो मोहन, ये कह रहा है। और ये कह रहा है हेलो मोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो, आप कैसे हो, आज क्या मदद कर सकता हूं आपकी। क्योंकि इसको पूरा डिजाइन ही किया गया है हमारी हेल्प करने के लिए, तो वो सबसे पहली बात यही पूछेगा कि क्या मदद कर सकता हूं आपकी, राइट। तो ये 3 चीजें इसने बताई हमको, राइट। 3 चीजें गई, पहले उसने हमारे हेलो का रिप्लाई दिया, फिर उसने बताया कि हमने इससे पूछा था कि हाउ आर यू, तो इसने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जैसे हमसे कोई इंसान, जैसे हम किसी इंसान से पूछते हैं कि किसी से पूछते हैं कैसे हो, तो वो
पहले बताता है कि मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, और फिर पूछ लेता है फॉर्मेलिटी के लिए ही सही या रियल में ही पूछ ले, आपसे भी पूछ लेता है कि आप कैसे हो। ठीक वैसे ही इसने आपसे पूछ लिया कि आप कैसे हो। ठीक है, आज क्या मदद कर सकता हूं आपकी, क्योंकि इसको पूरा डिजाइन किया गया है किस लिए, कि आज क्या मदद कर सकता हूं आपकी, मतलब इसको हमारी हेल्प के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसको पता है कि हमारे पास कोई आएगा तो बिना काम के तो भाई नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, कि ऐसा तो नहीं है कि हमको भूख लगी है ये तो कोई पूछने नहीं आएगा कि और चैट जीपीटी खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन फिर भी हम फिलहाल यहाँ देखते हैं, आज हम सिली चीजें करेंगे। ठीक है, आज हम केवल इतनी छोटी छोटी चीजें करेंगे जो हम, जिससे हमें एक क्लियर हो पाए कि चैट जीपीटी हमारे लेवल पे बात कर भी पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि चैट जीपीटी जो रिप्लाई देता है उसके नीचे कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो ये ऑप्शन आया, इससे क्या होता है, जैसे आपको कोई ये रिप्लाई दे और आप पूरे रिप्लाई को अगर कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा ये कॉपी हो जाएगा। दूसरा ये जो ऑप्शन होता है ये लाइक का होता है, लाइक का बटन होता है, ये लाइक का बटन होता है। होगा क्या, इससे होगा क्या कि लाइक के बटन से अगर आपको चैट जीपीटी का रिप्लाई अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो। अगर आपको ये डिसलाइक, अगर आपको चैट जीपीटी का जो है रिप्लाई अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर दो। उसके बाद ये रीड अलाउड का बटन होता है, यहाँ पे रीड अलाउड, राइट। रीड अलाउड का मतलब जो भी तुमने ये लिख के दिया है उसको पढ़ दो, राइट, उसको पढ़ दो। उसके बाद आपको ये रिप्लाई अगर कहीं शेयर करना है, उसके बाद अगर आपको ये रिप्लाई कहीं शेयर करना है तो उसके बाद इसको आप शेयर भी कर सकते हो। और यहाँ पे 3 डॉट है, इसमें कुछ और भी जो है मोर ऑप्शंस भी लिख के आते हैं, मतलब कुछ और ऑप्शंस। देख लेते हैं क्या वो ऑप्शंस होते हैं, देख लेते हैं कि वो क्या ऑप्शंस होते हैं। तो ये चैट जीपीटी ने हमें दिया, हम इसके मोर ऑप्शंस पे एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो मोर ऑप्शंस पे क्या है क्लिक करने का, कि ये हमने क्लिक किया तो इस पे देखो रीट्राई आ गया, एक तो रीट्राई आ गया, राइट, एक बार तो रीट्राई आ गया। अब इस रीट्राई में ये बटन दिया है, इसको देखो, तो इसमें आएगा स्विच मॉडल। मान लो चैट जीपीटी में बहुत सारे मॉडल होते हैं बात करने के लिए, मतलब हम कैसा प्रश्न पूछे, अगर हमारा सवाल आसान है, जो प्रश्न पूछे हैं वो बिल्कुल आसान है, तो उसका लाइट वाला मतलब जो हल्का वर्जन है वो यूज कर लें, हल्का मॉडल यूज कर लें। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो और थोड़ा अच्छा मॉडल यूज कर लें, ज्यादा कठिन है तो और ज्यादा अच्छा मॉडल यूज कर लें, राइट। तो ये होता है। तो रीट्राई के लिए आता है, तो रीट्राई पे हम क्लिक करेंगे तो स्विच मॉडल, मतलब अगर हम पेड वर्जन यूज करेंगे तो यहाँ से इसका मॉडल भी बदल सकते हैं कि नहीं नहीं हमको और एक्सपर्ट से बात करनी। उसके बाद आपको चाहिए कि यही दोबारा बदल दे तो ट्राई अगेन कर दीजिएगा। और बाकी आप देखेंगे अगर सर्च द वेब, मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि इसका रिप्लाई हमें इंटरनेट से ढूंढ के लाओ तो सर्च द वेब वाला बटन हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। गुड, 1 मिनट, गुड। इसके बाद ये हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये सर्च द वेब हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ब्रांच इन न्यू चैट, राइट, ये ब्रांच इन न्यू चैट हो जाएगा। तो ब्रांच इन न्यू चैट का मतलब क्या है कि एक नई ब्रांच खुल जाएगी चैट की। तो ये हमारे अलग अलग ऑप्शंस थे। अब हम करते क्या है, अब हम करते क्या है कि इसको जो है देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लो हमको कुछ टाइप नहीं करना, हमने बताया था ना अलग अलग फीचर जो है हम यूज करके देखेंगे। तो हमने इस बटन के बारे में बताया था, इस बटन के बारे में, इस बटन के बारे में हम देखो इसको, ये हमने किया, ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, हेलो चैट जीपीटी मुझे ये बताओ कि आज कौन सा दिन है। तो ये देखो जो हमने लिखा था, जो हमने लिखा था ये चला गया, राइट, ये चला गया। और चूंकि आज 19 दिसंबर है, आज क्या है, आज 19 दिसंबर है, आज 19 दिसंबर है, राइट, आज 19 दिसंबर है। तो आज 19 दिसंबर है तो इसको हमने हिंदी में बोल के दिया है, इसको हमने हिंदी में बोल के दिया है कि हेलो चैट जीपीटी, हेलो चैट जीपीटी, इसको हमने हिंदी में बोल के दिया है कि हेलो चैट जीपीटी
मुझे ये बताओ कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है ना। हमने कहा था ना कि ये जो ऑप्शन होता है, अगर हमें टाइपिंग नहीं करनी तो हम इसको डिक्टेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमारी बात होगी उसको बोल देंगे। वो अपने आप टाइप करके चैट जीपीटी को आप बटन दबा दीजिए, क्लिक कर देंगे वहां तो चैट जीपीटी को भेज देगा। तो इसने देखो मुझे ये बताओ कि आज कौन सा दिन है, जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अब ये वीडियो जिस दिन पोस्ट होगा उस दिन कोई दूसरा दिन हो सकता है, जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये तारीख है 19 दिसंबर 2025, राइट। तो उसने कहा है नमस्ते मोहन, ये बार बार मोहन का नाम ले रहा है, तो मोहन की आईडी से लॉगिन है तो मोहन का ही नाम लेगा। तो आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है ना, आज शुक्रवार का दिन है, बिल्कुल सही है। आज जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं शुक्रवार है और ये 19 दिसंबर 2025 भी है। गुड। अब ये हमसे एक्स्ट्रा चीज भी पूछ लेगा, जैसे टीचर होता है ना कोई, या फिर किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो उससे एक सवाल पूछो तो वो कहेगा और भी कुछ पूछना हो बताओ, इस बारे में जानना हो। तो ये हमसे कह रहा है कि अगर चाहें, देखो हिंदी है, ये देवनागरी लिपि है। एक हिंदी होती है ना, हम लोग हिंदी में व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो वो क्या होती है, इंग्लिश मॉडल होता है, राइट। इंग्लिश मॉडल मतलब अगर हम किसी चीज को, मान लो हमने लिखा नमस्ते, अगर हमने उस नमस्ते को ऐसे लिख दिया, ऐसे, तो ये क्या हो गया, देवनागरी। लेकिन नमस्ते इंग्लिश में भी होता है ना, नमस्ते इंग्लिश में होता है। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं ये नमस्ते मीन्स ये वाली जो लिपि है, मान लो हम कुछ भी लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, मान लो ये मोहन, मोहन बार बार कह रहा है, तो अगर मोहन ऐसे लिखते हैं तो ये देवनागरी लिपि, अगर मोहन ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है, इंग्लिश नहीं है, ये रोमन है, रोमन लिपि है, रोमन हिंदी है, राइट। क्योंकि इंग्लिश में कोई वर्ड मोहन नहीं होता है, तो ये मोहन एक हिंदी का शब्द है, हमने उसको जो इस लिपि में लिख दिया है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रोमन लिपि। तो हम रोमन हिंदी बोलते हैं, इसको हम रोमन हिंदी बोलते हैं। और इंग्लिश मॉडल तो हमारा वो होता है जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर करके बोलते हैं, वो हमारा इंग्लिश होता है। तो इसको देवनागरी में, तो इसने जो हमें रिप्लाई दिया है वो हमें किस भाषा में दिया है, देवनागरी लिपि में दिया है, हिंदी में भी दिया है, और साथ ही साथ ये इंग्लिश भी मॉडल अपनाए हुए है, इंग्लिश भी लिख लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको भाषा से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम ये कर देगा, आप जिस भाषा में समझेंगे वो उस भाषा में आपको समझा देगा, राइट। ये डायलॉग बहुत ज्यादा चर्चित रहता है ना, कई जगह सुनने में आता है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझा दिया जाएगा। तो चैट जीपीटी भी यही डायलॉग रखता है कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझा दिया जाएगा, राइट। तो ये आज हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आगे पूछने के लिए ये सजेशन भी देता है, मतलब हमने आंसर के साथ साथ ये भी बताता है कि आगे आप कुछ और पूछना चाहते हैं। तो ये कह रहा अगर चाहें तो मैं आज से जुड़ी कोई खास जानकारी या प्रेरणादायक विचार भी बता सकता हूँ, राइट। अब हम देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हम ये सच में क्या कर सकता है, इस चीज को हम देखते हैं, है ना। इस चीज को हम देखते हैं कि ये सच में जो कह रहा है कि अगर आज के बारे में हमें कुछ जानना है तो हमें बता दे, तो हम इससे फिर वही बात है, तो हम इससे पूछ लेते हैं, आज के बारे में कुछ खास पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से टाइप ना करते हुए क्या करेंगे, बोल देंगे, क्या करेंगे, बोल देंगे, आज के बारे में कुछ खास बातें बताओ, ऐतिहासिक भी बताओ और आज की ताजा खबरें भी बताओ इंटरनेट से ढूंढ कर। ये हमने इसको भेज दिया, आज के बारे में कुछ खास बातें बताओ। अब देखो ये सर्च कर रहा है, ये आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले इसने क्या किया, सर्च किया, थोड़ी देर पहले इसने क्या किया, सर्च किया, राइट। ये देखो सर्च किया, तो ये हमसे क्या कह रहा है, बिल्कुल मोहन, यह 19 दिसंबर 2025 के बारे में आज की ताजा खबरें, ऐतिहासिक घटनाएं। हम इनको पढ़ के देखते हैं। ये देखो आज के बारे में इसने कई सारी जानकारियां दी हैं, तो ये बहुत सारी वेबसाइट भी खंगाल के लाया है, बहुत सारी वेबसाइट भी, लेकिन हम इनको नहीं देखते हैं, हम देखेंगे कि इसने हमें क्या क्या लिख के दिया है। और चूंकि हमने इससे हिंदी में मांगा था तो ये हमसे हिंदी में ही ये सारी खबरें हमको देगा।
अब ये कह रहा है आज की ताजा खबरें पढ़ लो पहले, आज की ताजा खबरें। तो 19 दिसंबर 2025 की जो ताजा खबरें हैं वो कह रहा है कि बांग्लादेश में तनाव है। ये कहाँ से लाया है? नव भारत टाइम्स से लाया है। यहाँ पे लिंक है, शायद वो छोटा होने की वजह से आपको ना दिखाई दे रही हो, लेकिन ये इंटरनेट से ही ढूंढ के लाता है। तो बांग्लादेश में तनाव है, बांग्लादेश में भारत विरोधी उस्माद हादी की मौत के बाद हिंसा फैल गई है, और भारतीय उप उच्चायुक्त के घर पर पथराव भी हुआ। राइट, ऐसे ही कह रहा है कि गोवा मुक्ति दिवस भी है। इंटरस्टेलर कॉमेट, ये हमें जो है एक स्पेस की न्यूज दे दी इसने। क्रिसमस के लिए हवाई यात्रा जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 2025 के कुछ प्रमुख निधन हुए हैं, जैसे जिसमें पोप फ्रांसिस, जैन गुडोल, डेविड लिंच, रॉबर्ट रेडफोर्ड जैसे क्षेत्र के दिग्गज शामिल हैं। अब ये हमें आज के इतिहास के बारे में भी बता दे रहा है कि 15 दिसंबर से चला ऑपरेशन विजय उसी दिन समाप्त हुआ। ऑपरेशन विजय मतलब हमें जो है गोवा को आजाद कराने का जो ऑपरेशन चलाया था, तो उसी दिन समाप्त हुआ जब पुर्तगाली शासन ने गोवा को भारत के हाथों सौंप दिया। कुल मिला के ये हमें हिस्ट्री में ले जा रहा है। फिर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान, इनको जो है काकोरी कांड के बाद जो है ये हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे, तो उनके बारे में भी इसने हमें बता दिया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। बिल क्लिंटन का महाभियोग, राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के। टाइटैनिक फिल्म की रिलीज भी आज हुई। टाइटैनिक मूवी का नाम बहुत चर्चित है, देखो वहां तक भी चला गया 1997 में। हवाई को अमेरिकी प्रांत घोषित किया गया। अमेरिका में एक हवाई करके एक स्टेट है, उसको प्रांत। टुडे इन हिस्ट्री क्विक फैक्ट्स, आज ग्रेगोरी कैलेंडर का 353वां दिन है, लीप वर्ष में 354वां। राइट, साल में अभी सिर्फ 12 दिन बचे हैं। देखो ये कितनी सारी चीजें हमें बता दी इसने। अगर हमने इससे जनरल इंफॉर्मेशन मांगी, ध्यान दो, अभी हम इससे बात करने के लिए कोई भी स्पेशल तरीका यूज नहीं कर रहे। अभी हमने एकदम जनरल बात की है, जैसे हम किसी और चीज से बात करते हैं। लेकिन किसी भी एआई मॉडल से बात करने का एक स्पेशल तरीका होता है, उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो हमें वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें बहुत अच्छा, क्योंकि ये काम तो हम गूगल से भी कर लेते, गूगल से भी ढूंढ लेते, लेकिन चैट जीपीटी हमारे लिए क्या क्या स्पेशल कर सकता है वो सब छुपा है। किसमें? उससे आप बात कैसे, जो उसको बात करने की कला है चैट जीपीटी के साथ या किसी भी एआई मॉडल के साथ, जो बात करने की कला है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्योंकि हमने बताया था अभी कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो भी मैसेज, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी संदेश हम किसी एआई मॉडल को भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट कहते हैं। राइट, प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम इसके कुछ फीचर यूज करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था इसके कुछ, तो इसमें 3 डॉट आ रही हैं, ये देखो चैट के ऊपर 3 डॉट आ रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये शेयर का बटन दिया है, रिनेम का बटन दिया है। मतलब जब हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे ये चैट के बारे में हम यहाँ पर गए, ये चैट के बारे में हम यहाँ गए, तो ये क्योंकि हमने इस चैट का नाम क्या रख दिया, इसने ग्रीटिंग एक्सचेंज रख दिया। ग्रीटिंग मतलब क्या होता है? जब हम किसी से हाय हेलो बधाई वगैरह कुछ करते हैं तो क्या होता है? ग्रीटिंग। तो हमने इससे सबसे पहले जो बात करी थी, हेलो चैट जीपीटी हाउ आर यू, इसी आधार पे इसने चैट जीपीटी में ये जो चैट हमारी सेव हुई है, इसका नाम उसने रख दिया कि इसमें ग्रीटिंग हेलो हाय हुआ है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 3 डॉट पे और रिनेम करते हैं, तो इसमें हम अपने जो है चैट का नाम बदल सकते हैं। और इस चैट का नाम जो है हम ये कर सकते हैं कि इसमें बात कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी में होना है तो हिंदी में कर सकते हैं। तो इसमें हम इसका नाम रख देंगे आज का दिन। राइट, आज का दिन हमने रख दिया। और ये चैट जब हमारी सेव होगी, तो ये देखो आज का दिन नाम से चैट सेव हो जाएगी, क्योंकि इससे हम चैट में अपना चैट ढूंढने में हमें आसानी होगी। अब हम यहाँ ऊपर डालेंगे, यहाँ पर अगर कोई चीज डालेंगे तो हम आराम से अपनी चैट को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अभी तो इसमें चैट नहीं है बहुत सारी, लेकिन अगर बहुत सारी चैट हो, आप बहुत दिन तक इसको यूज करें, तो चैट को कभी कभी ढूंढना पड़ता है उस आधार पे। अब इसमें 3 डॉट के बाद हम देखते हैं ऐड टू प्रोजेक्ट। तो अभी प्रोजेक्ट हमने बनाया नहीं है, तो प्रोजेक्ट को देख लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके नीचे आर्काइव का, तो इसको आर्काइव कर देंगे तो ये चैट जो है छुप जाएगी आपकी। इसके बाद इसमें पिन का ऑप्शन है,
तो बहुत सारी चैट हैं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग सेव होती है। मतलब जो आपने कल की है वो नीचे होगी, जो आज की है वो उसके ऊपर होगी, फिर जो सबसे लेटेस्ट चैट होती है वो सबसे ऊपर होती है। लेकिन मान लो आपको कोई इंपॉर्टेंट चैट रखनी है, तो आप पिन चैट कर देते हैं, उस चैट को आप पिन कर दीजिए। तो उसमें देखिए ये जैसे हमने इसको पिन कर दिया है, तो ये चैट में यहाँ पर एक पिन सिंबल बन के आ गया है। मतलब अब कितनी भी चैट हो, ये जो चैट है हमारी, ये जो चैट है, ये हमारी चैट सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी। यही चैट हमारी जो है सबसे ऊपर दिखाई देगी। तो ये जो है बेसिक हो गया। इसके बाद डिलीट का भी ऑप्शन होता है। और चैट में अगर कोई ऐसी खामी नजर आती है, कोई आ, उल्टा सीधा शब्द नजर आता है, जैसे हमने जेमिनाई के बाढ़ का देखा था, उसने जो है मोदी जी को फासिस्ट कह दिया था। तो ऐसी कोई ऊटपटांग बातें अगर ये करता है, तो यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन भी है। इसको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो चैट जीपीटी में ये रिपोर्ट का जो ऑप्शन आता है, अगर चैट जीपीटी कुछ ऐसी बातें करता है तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में इसको समझने की जरूरत क्यों है, उसको भी हम आपको बताते हैं। डिटेल में इसलिए आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है, जिसका ये चैट जीपीटी ऐप है, उस पर कई बार ये कई मुकदमे चल रहे हैं। कई अलग अलग कोर्ट में, पूरे दुनिया की कोर्ट में अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि ये बच्चों को सुसाइड करने के लिए भी उकसाता है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी हमारे लिए लाभदायक के साथ साथ नुकसान भी हमारा कर सकती है। तो इसके जो नुकसान है उसमें ये देखने को मिला कि कई जगह ये जब हमने बताया, हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू इसलिए किया है कि लोग एआई को अंधाधुंध इस्तेमाल करने की जगह दिमाग से सीख कर सही चीजों के लिए इस्तेमाल करें, जिससे वो उनको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए और ज्यादा बेहतर बनाए, ना कि उनको ऐसा कुछ सिखा दे जिससे उनका खुद का नुकसान हो जाए। ऐसे वो बिल्कुल आंख मूंद के एआई का उपयोग करना स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर नौ जिनकी कम उम्र है, जिनकी समझ कम है, अभी जो टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। अगर आप इस पर बिल्कुल आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तो इसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जान लिया जाए। तो इसको हम डिटेल में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रिपोर्ट सेक्शन है, इसके लिए दिया गया है कि अगर चैट जीपीटी कोई ऐसी बात आपको बताता है जो बात नुकसानदेह हो सकती है, जो अलग अलग चीजों की तरफ गलत चीजों की तरफ इशारा करती है, तो उसको आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। उसको कंपनी एड्रेस करेगी और समझेगी कि ऐसे रिप्लाई आगे से नहीं देना है, राइट। तो चैट जीपीटी पर ऐसे केस हैं, कई लोगों ने चैट जीपीटी से बातें करते करते सुसाइड भी कर लिया है। तो आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है। इसलिए इस लेक्चर में ये सीख लीजिए कि चैट जीपीटी हमेशा सही नहीं होता, बल्कि उसका सही उपयोग करने पर वो हमारे लिए लाभदायक है, राइट। तो ये हम देखते हैं। अब किस किस प्रकार की अगर चीजें करेगा, मान लो अगर वो चैट जीपीटी वायलेंस या सेल्फ हार्म की बात बताता है। वायलेंस मतलब मार कूट, खून खराबा टाइप का, या फिर कोई ऐसी, ये सेल्फ हार्म वाला मतलब आपको सुसाइड वगैरह करने के लिए जो है उकसाता है, या किसी और को मारने के लिए उकसाता है। तो ऐसा कोई रिप्लाई हो तो आप उसको किसी सीनियर को या किसी जानकार को दिखाइए और उस रिप्लाई को यहाँ से जाकर आप रिपोर्ट कर दीजिए। तो कंपनी उसको देखेगी कि चैट जीपीटी ऐसे रिप्लाई क्यों दे रहा है, और वो आगे से इस पर काम करेगी। दूसरी चीज है कि चूंकि हमने बताया चैट जीपीटी क्या करता है, इमेज वगैरह भी बना लेता है या कई चीजें और भी कर लेता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज का है। मतलब ये हमारी जो है सेक्सुअल लाइफ के बारे में या किसी को ऐसा कुछ बातें ना बताए जिससे बच्चों में जो है सेक्सुअल एब्यूज पैदा हो। मतलब गालियां भी यहाँ शामिल हैं। और जो आजकल के दौर में हमने देखा है, किसी का जो है गलत तरीके से वीडियो या फोटो एडिट करके भी डाल देते हैं लोग, एआई से बना देते हैं अलग अलग चीजें। आपको जो है ऐसा कंटेंट आपका बना देंगे जिससे आपको ब्लैकमेल करके जो है हरेस किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई काम आपको चैट जीपीटी करते दिखाई देता है तो इस ऑप्शन से आप क्या कीजिए, उस रिप्लाई को या उस चैट को रिपोर्ट कर दीजिए। फिर दूसरी चीज क्या है, चाइल्ड या टीन एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, और ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टीनेजर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर चैट जीपीटी आपको कोई ऐसी सलाह देता है
जो आपके लिए ही खतरनाक है उसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए, है ना? किसी सीनियर को बताइए जो इस बारे में जानता हो। उसके बाद बुलिंग एंड हैरेसमेंट, अगर धमकी या आपको धमकाने का काम करता हो या फिर चैट जीपीटी पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए ऐसा कर रहा हो, तो यहाँ जाके उसको रिपोर्ट कर दीजिए। अगर स्पैम, फ्रॉड और डिसेप्शन वगैरह, मतलब हमें फ्रॉड पंथी सिखा रहा हो या हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा हो या हमें मूर्ख अपने वश में करने की कोशिश कर रहा हो, तो इसको भी चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी एक बहुत, चैट जीपीटी नहीं बल्कि आज के जो मॉडल है एआई मॉडल्स, वो आम पब्लिक के नजरिए से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उनके पास इतनी काबिलियत हो चुकी है जो एक आम इंसान के पास नहीं होती। उनकी बात अलग है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, तो दुनिया में टॉप 1% लोग भी साइंटिस्ट नहीं है, है ना? बहुत कम परसेंटेज है जो साइंटिस्ट हैं। तो वो तो समझ लेंगे कि चैट जीपीटी क्या कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है, लेकिन एक आम आदमी कंफ्यूज हो सकता है और इसीलिए उसको ये सीख लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगली चीज है प्राइवेसी वायलेशन। आपकी कोई निजी चीज जो किसी दूसरे तक नहीं जानी चाहिए, अगर चैट जीपीटी उस पर, जैसे इसको नाम पता है, मोहन नाम पता है, हम बात कर रहे हैं ना उतनी देर से, तो इसको कैसे पता है? क्योंकि इसको जो आईडी दी गई है उसमें मोहन नाम है। लेकिन मान लो आपने आईडी में नाम बताया ही नहीं और आज तक इसको नाम नहीं बताया, और फिर भी ये आपका सही नाम, मान लो इस चैट में ये मेरा नाम ब्रजेश नाम लेने लगता, तो मुझे बिल्कुल शक होता कि इसको तो मैंने ये नाम बताया ही नहीं, ना मैंने ऐसी कोई जानकारी दी, ना मैंने कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह इसको दी, फिर इसको मेरा नाम कैसे पता? तो जब तक आप देते नहीं है तब तक आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो। अगर ऐसा होते हुए पाया जाता है तो फिर इसको रिपोर्ट कर दीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या है कि आपकी कोई, मान लो आपने एक किताब लिखी है ना? और ये चैट जीपीटी उसी किताब, मान लो आपने कोई गाना लिखा है ना? वैसे बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनका खुद का कोई गाना, किताब या बुक वगैरह होगी। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी जो आपकी है, और उसको चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट कर देता है यहाँ, या उससे चोरी करता है, तो आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। एज इन अप्रोप्रिएट कंटेंट देता है, मान लो ऐसी जो आपकी उम्र के लिए सुटेबल नहीं है, तो आप उसको यहाँ रिपोर्ट कर दीजिए। और समथिंग एल्स का मतलब है और भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर उस चीज को डिटेल में बताकर, ये देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, वहां आपसे थोड़ा डिटेल मांगेगा इस पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ी डिटेल देनी पड़ेगी, और उस डिटेल को आप भर के चैट जीपीटी पर सबमिट कर दीजिए। तो वो कंपनी जो है उस इशू को एड्रेस कर लेगी और समझेगी कि समस्या कहाँ आ रही है, क्यों चैट जीपीटी ऐसा बर्ताव कर रहा है या ऐसे रिप्लाई दे रहा है, राइट? तो ये चीज हमने देख ली, ये चीज हमने देख ली। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि चैट जीपीटी ने हमें ये सब सिखा दिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, ग्रुप वाला और जोड़ के देख लेते हैं। जो हमने ये बात की थी ना, ये ग्रुप चैट, तो यहाँ पे देखो ये प्लस आइकन दिया है। प्लस आइकन में क्या करेंगे आप, स्टार्ट ग्रुप चैट पे कर देंगे। स्टार्ट ग्रुप चैट ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आप स्टार्ट ग्रुप चैट में अगर यहाँ पे कर देंगे तो स्टार्ट ग्रुप चैट कर देगा, और ये दूसरे यूजर को इनवाइट विद लिंक कर देगा। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में हम इनवाइट करते हैं, अब यहाँ हमारे पास कोई अभी अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे यूजर को यहाँ से, तो 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग आपस में मिलके जो है एक ही टॉपिक पर चैट जीपीटी पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। मान लो स्कूल में कोई एक टॉपिक पढ़ाया गया, कोचिंग या क्लास में कोई एक टॉपिक पढ़ाया गया, और 5-6 बच्चे चाहते हैं कि हमको इस टॉपिक पे साथ मिल के डिस्कशन करना है, और वो अलग अलग गांव में, अलग अलग घर में, अलग अलग कमरे में बैठे हैं और फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट्सअप नहीं, चैट जीपीटी पर वो एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। चैट जीपीटी उन्हें रिप्लाई देगा, एक दूसरे का एंगल समझाएगा, और इससे बहुत काम बन सकता है, राइट? तो ये चैट जीपीटी के बारे में जो है पर्सनल जानकारी दी। अब यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं और चैट जीपीटी के साथ क्या किया जा सकता है। यहाँ पर जब आप जाएंगे चैट जीपीटी में, तो यहाँ पर्सनलाइजेशन का एक ऑप्शन है, राइट? पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चीजें एडिट कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखो आप, ये आप पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन देखो। इसको जब हम क्लिक करेंगे, पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन का मतलब होता है, पर्सनलाइज करने का मतलब चैट जीपीटी को जो है अपने लायक बनाना, अपने अकॉर्डिंग बनाना। मतलब उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ऐसी चीजें बता दीजिए, जैसे ये कह रहा है कि बेस, स्टाइल एंड टोन, मतलब ये यहाँ पर आप बता सकते हैं कि चैट जीपीटी आपसे किस स्टाइल या टोन में बात करे। तो
तो ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। डिफॉल्ट टोन है, जैसे चैट जीपीटी बात करता है। थोड़ा प्रोफेशनल होके बात करे, फ्रेंडली बात करे, कैंडिड, क्वर्की, एफिशिएंट, नर्डी, साइनिकल टाइप के, ये बहुत सारी मतलब हंसी मजाक वगैरह ये कुछ करने हो, है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। एफिशिएंट में कंसाइज एंड प्लेन इंफॉर्मेशन, आपको एकदम सॉलिड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसी फ्रेंडली मतलब दोस्तों की तरह बात करे, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करेक्टरिस्टिक्स में आप यहाँ पे करेक्टर उसको दे सकते हैं कि तुम्हारा करेक्टर ये है, तुम इस प्रकार से जो है रोल करो। उसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा कस्टम इंस्ट्रक्शन, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे छोटा सा, ये पूरे के ऊपर बना देंगे जिसमें ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कस्टम इंस्ट्रक्शन में हम जो है चैट जीपीटी को ये बताएंगे कि आप जो है ये इंस्ट्रक्शन हमसे बात करते टाइम फॉलो करो, ये। और फिर चैट जीपीटी को आप, जैसे वो अभी मोहन दे रहा था ना, आप चैट जीपीटी को जो है हम निक नेम में कुछ और नाम डाल देते हैं। लाइक आप इसको देख लीजिए, निक नेम में हम मान लीजिए यहाँ पर डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, मोहन के लिए सबसे बढ़िया निक नेम क्या होगा, कुछ भी डाल देते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम कुछ ऐसा सूझ नहीं रहा है। मोहन के लिए मान लो मनोहर डाल देते हैं, राइट। एक मिनट, इसको इंग्लिश में डाल देते हैं, मनोहर डाल देते हैं, मनोहर डाल देते हैं। ये हमने चैट जीपीटी को नाम दे दिया, और ये बता दिया, इसको ये भी बता देते हैं कि ये स्टूडेंट है, तो हमने यहाँ स्टूडेंट, मोर अबाउट यू, मतलब ये हमें जो है ये अपने बारे में और इंफॉर्मेशन देना। और इसके बाद मेमोरीज का एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो देख रहे हैं मेमोरीज का ऑप्शन, जो ये आप उतनी देर से ये सोच रहे होंगे कि ये मोहन मोहन क्यों कर रहा है बार बार, तो यहाँ पे मेमोरी का ऑप्शन होता है। मतलब चैट जीपीटी अपने याददाश्त में कई चीजें सेव रखता है, उनको आप यहाँ से जो है मैनेज कर सकते हैं। रेफरेंस सेव्ड मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी सेव हो सकती है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। चैट हिस्ट्री से भी ये चीजें याद रखता है। और मैनेज मेमोरी करके जो है, यहाँ पे आप अपनी कौन सी जानकारी चैट जीपीटी याद रखे और कौन सी ना याद रखे, यहाँ से आप ये चीजें जो है मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद एक एडवांस का भी ऑप्शन होता है, उसमें हम देखते हैं कि चैट जीपीटी वेब सर्च कर सकता है। ये तो मतलब इंटरनेट से अगर इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी ढूंढ रहा है, तो सब लोग चाहते हैं कि ढूंढ लाए, तो ये चारों चीजें ऑन है। कोड मतलब अगर कोडिंग वगैरह जो लोग करते हैं, ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो कोड कर सके तो इसको भी इनेबल करना है। कैनवास में बहुत सारी चीजें, उसको हम अलग से फीचर समझेंगे। एडवांस वॉइस, मतलब अगर हम उससे वॉइस चैट कर सकते हैं तो वो भी हम अलग से देख लेंगे। तो ये जो है चैट जीपीटी का, जो हम इसमें कुछ सेव नहीं करेंगे, सेव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो है फिर वो कल से मुझे ही स्टूडेंट बोलने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे जो है पर्सनलाइज का ऑप्शन है, एप्स का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मुझे लगता है चैट जीपीटी पर एक नया वीडियो भी बनाना पड़ेगा, जिसमें हमने बेसिक तो चैट जीपीटी के बारे में आज जान लिया है कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है। अब यहाँ पे आप कई चीजें नोटिस कीजिए। नोटिस करने वाली बात यह है कि चैट जीपीटी ये सब लिख कैसे पा रहा है, इतने अच्छी अच्छी रिप्लाई कैसे दे पा रहा है, इंसानों की तरह बात कैसे कर पा रहा है। ये आज प्रैक्टिकल क्लास थी, हमने सीधे चैट जीपीटी को जाना। हम कॉन्सेप्ट क्लास में समझेंगे कि चैट जीपीटी ये सब सारी चीजें कर कैसे पाता है, क्या है इसके पीछे की वर्किंग, क्या है इसके पीछे का साइंस, और क्या है इसके पीछे का मैथ। ये सब समझेंगे हम जब हम कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे कि एआई के कॉन्सेप्ट में हम कैसे उसकी वर्किंग होती है, क्या कैसे काम करता है। ये बिल्कुल आसान भाषा में, बीटेक लेवल का नहीं, बिल्कुल इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन कम से कम समझ होनी चाहिए, जिससे हम एआई पर अंधा भरोसा ना करें, हमेशा एआई को सही ना माने। एआई खुद अपने आप को कहता है कि मैं जो है गलतियां कर सकता हूं, लेकिन कई अंधाधुंध यूज करने वाले लोग क्या करते हैं, एआई पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है उस चीज का, गलत जानकारी को भी सही मान लेते हैं। तो आज हमने अपने वीडियो में ये चीजें कवर करने की कोशिश की, जिसमें चैट जीपीटी ऐप के बारे में बहुत सारी चीजें आपने आज जानी। और हम चैट जीपीटी के जो ऑप्शंस हमने आज नहीं देख पाए हैं, जो ऑप्शंस हमने चैट जीपीटी के आज नहीं देख पाए हैं, उन ऑप्शंस को जो है, ये सारी लिस्ट जो ये पीछे आप देख रहे हैं, ये सारी लिस्ट जो है, इसको हम बिल्कुल देखेंगे, चैट जीपीटी के प्लान देखेंगे,
लेकिन बिल्कुल चैट जीपीटी का आपको कोई भी प्लान लेने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी का कोई प्लान लेने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी एक इंडिया के लिए स्पेशल प्लान वैसे भी फ्री उसने निकाला है। यहाँ पे आपको देखो चैट जीपीटी का जो सब्सक्रिप्शन है वो गो लिख के दिखाई दे रहा होगा। तो चैट जीपीटी गो इंडिया के लिए फ्री है ऑलरेडी। 399 रुपए पर मंथ का प्लान था, लेकिन उन्होंने इंडिया में हमें ज्यादा यूजर्स मिल सके, ज्यादा उनको फायदा हो सके, ज्यादा इंडिया का डेटा ले सकें, इसलिए उन्होंने इसको फ्री कर दिया जिसमें। लेकिन अब ये हमारे लिए फ्री है तो इसको हम बताएंगे कि आपको इसको कैसे लेना है। तो आप ये ले लीजिए, उससे आपको ज्यादा चैट जीपीटी फ्री में यूज करने को मिल जाएगा। और ये जानेंगे ये सारे ऑप्शंस क्या क्या करते हैं, क्या क्या सेटिंग्स इसमें होती हैं जिससे चैट जीपीटी आपको बेहतर रिप्लाई दे। ये सारा सेटिंग्स का भी कमाल होता है। तो ये सेटिंग्स हम अगले वीडियो में जान लेंगे, एक छोटा वीडियो लेके आएंगे जिसमें और जान लेंगे। बाकी जो आज हमने सिखाया वो चैट जीपीटी का अच्छा एक इंट्रोडक्शन बनेगा। आप इसको अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर पर चैट जीपीटी सर्च करके अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। थोड़ी बात करके देखिए उससे, जो भी बातें हो, जैसा आपका अनुभव हो, हमको जरूर बताइएगा कि कैसा आपके लिए चैट जीपीटी का अनुभव रहा। उसके पीछे की जो टेक्निकल है उसको, उसमें आपको मास्टर कैसे बनाना है, आगे की क्लास आपको इसी तरफ ले जाएंगी। आप जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म से एआई सीखकर चैट जीपीटी जैसे टूल्स को एकदम मास्टर्स की तरह यूज कर पाएंगे, उससे बहुत सारा काम अपना आसान कर पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म आपको सिखाएगा। और खासकर चैट जीपीटी को अपने एजुकेशन के लिए कैसे यूज करना है, इस पर हमारा खास फोकस रहेगा। कई कई चैनल हैं जो आपको क्रिएटिव चीजें भी सिखाते हैं, लेकिन हम एजुकेशन में चैट जीपीटी के यूज को ज्यादा, चैट जीपीटी, जेमिनाई, बहुत सारे ऐप हैं, ग्रोक है, सबको एक एक करके देखेंगे। सबका नंबर आएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारा हौसला बढ़ाइए। पिछले एआई हिस्ट्री के वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा हमको अच्छा रिस्पांस दिया है, इस वीडियो को भी अच्छा रिस्पांस दीजिए। और अगर आपको आगे सीखना है तो लगातार हमें लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपकी ये सीरीज जो ग्रामीण और छोटे कस्बों के लिए हमने शुरू की है, ये हमारी सीरीज जो है अपने मुकाम तक पहुंच सके। इसलिए हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।